नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक निबंध हम लोगों को करना है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है और ये अन्य पेपर्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। टॉपिक है नक्सलवाद। हेडिंग डालिए, नक्सलवाद। नक्सलवाद की समस्या से हर एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परिचित जरूर होगा, सुना तो कम से कम जरूर होगा, और बाकी आपको नहीं आता तो आप फिक्र ना करें, आपको अभी पता चल जाएगा। लगभग 50-55 मिनट की क्लास में जब आप साथ में रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि नक्सलवाद पर कैसे लिखा जाएगा, नक्सलवाद क्या होता है, इस पर यस्य कैसे लिखते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको नक्सलवाद पर निबंध लिखते समय। कई बार जब ऐसे टॉपिक आते हैं तो लिखते समय भी हम नक्सली हो जाते हैं, लेकिन नक्सली यहाँ पे नहीं होना है। किसी वाद को समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस वाद को पूरा इस तरीके से समर्थित करें या इस तरीके से यहाँ पर लिखें कि कॉपी चेक करने वाले को बुरा फील हो जाए या किसी भी तरीके का कुछ बैड इफेक्ट उसका पड़े। तो ठीक उसी तरीके से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें कि भूमिका, भूमिका में क्या लिखेंगे, तो स्टार्टिंग कई तरीके से होती है। मैंने आपको बताया था, उसमें एक स्टार्टिंग ये भी होती है कि किसी पंक्ति से आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने कहा था कि जरूरत नहीं है कि हर बार आप ऐसा ही करें, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसको बाद में कोई पंक्ति, कोई विचार, कोई कविता ऐसा डालें, लेकिन कहीं आप कर देते हैं तो कोई पाप नहीं होगा। भूमिका में सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे बताने की कि नक्सलवाद वास्तव में है क्या, नक्सलवाद क्या है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, अगर नक्सलवाद है तो ये कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, कब और कहां से शुरुआत इसकी हुई, ये हम कोशिश करेंगे इसमें बताने की। कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। फिर हम आ जाएंगे अपने बॉडी पैराग्राफ पर, मुख्य भाग पर, और मुख्य भाग में ही सब कुछ लिखना है कि नक्सलवाद कितना सही है, कितना गलत है, आप क्या मानते हैं, ये सारी बातें यहीं पर लिखनी है। नक्सलवाद में अगर आप मुख्य भाग की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आप बताइए कि नक्सलवाद का मुख्य आधार क्या है। नक्सली क्या करते हैं, मुख्य आधार इनका क्या होता है, तो मुख्य आधार इसका हिंसा है। मुख्य आधार क्या होती है, हिंसा। इसको समझाने की कोशिश करेंगे। नक्सलवाद की जो विचारधारा है, जो लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उससे भी ज्यादा इसकी जो विचारधारा है वो प्रभावित होती है शहरी नक्सलवाद से। तो हम यहीं पर लगे हाथ समझा देंगे कि शहरी नक्सलवाद क्या है। आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा या आपसे निबंध शहरी नक्सलवाद पे ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आप ऐसे समझा देंगे कि शहरी नक्सलवाद क्या है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो भारत में नक्सलवाद की विकास यात्रा कैसी रही है, नक्सलवाद के विकास के चरण क्या है, इनको आप बताएंगे। भारत में नक्सलवाद के विकास के चरणों को आप बता देंगे और इसको बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य भाग में एक हिस्सा यह हो गया। अगर विचारधारा के स्तर पर आप आएंगे तो विचारधारा का आधार इसका क्या होता है, जो नक्सली होते हैं वो किस विचारधारा को मानते हैं, तो इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा का आधार होता है माओवाद। तो थोड़ा सा इसका जिक्र करना भी जरूरी है। यहां पे इतिहास नहीं लिखना है माओ का, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना इसका जरूरी है। और जब समस्या आपने बता दिया है तो अब दूसरा हिस्सा, मुख्य भाग में भी अगर दूसरा हिस्सा होगा तो वो होगा समाधान का। कोई समस्या अगर आप बता के उसको छोड़ देते हैं तो कोई बड़ी बात आप नहीं कर रहे हैं, समस्या तो सबको पता है। समाधान जरूर आप लिखिए, कहीं पर भी आंसर करिए तो आप समाधान के बारे में जरूर सोचिए। तो समाधान के लिए सबसे पहली बात है कि क्या प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों को आप लिखेंगे, है ना। जैसे सबसे बेसिक जो नीड्स होती है, जिसको मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, तो अगर प्रयासों में आप पहला लिखेंगे तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना शामिल हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाएं,
सड़क बन जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, पेयजल की सुविधा हो जाए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हो जाए, और वो पूरा जब हो जाए तो शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, तो इन सारी चीजों को आप एलोबरेट करेंगे। और बिना स्ट्रक्चर के कभी निबंध मत लिखिएगा। इन प्रयासों के अंतर्गत एक प्रयास ये किया गया, एक पहल, एक कार्यक्रम चलाया गया, और उस पहल का नाम था रोशनी। एक जो प्रयास इसके अंतर्गत किया गया और उस पहल का नाम था रोशनी। तो रोशनी पहल के बारे में जरूर लिखिएगा। रोशनी पहल, ठीक है। ऑपरेशन समाधान एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ऑपरेशन समाधान, इसका जिक्र करने के बाद में मार्क्स मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऑपरेशन समाधान का जिक्र कर दीजिए। तो ये आपके हो गए प्रयास, जिन प्रयासों के बदौलत सरकार दावा कर रही है कि हमने प्रयास किया है और अब नक्सलियों को हम या फिर मना ले रहे हैं या फिर उनको सरेंडर करने के लिए विवश कर दे रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। आपने मूवी में भी देखा होगा, खैर जाके तो वहां बहुत कम लोगों ने देखा होगा जो उन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर ये है। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो इन चुनौतियों का भी हम जिक्र करेंगे, है ना। और इन चुनौतियों को लिखते हुए हम चले जाएंगे अपने कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। और जब निष्कर्ष की हम बात करेंगे तो निष्कर्ष जो है, अब तीसरा हमारा ये अपने निबंध का जो तीसरा पड़ाव है वो क्या है, वो कंक्लूड करना है हमको। यानी कि जब निष्कर्ष पे हम जाएंगे तो निष्कर्ष पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि निष्कर्ष समस्याओं के समाधान, निष्कर्ष जो है उसमें हम ये लिखेंगे कि समस्याओं का जो समाधान है वो उसके कारणों पे निहित है ना। समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान कारणों में निहित है। समाधान कहां पर है, कारणों में निहित। तो कारणों को अगर आप हटा दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जो कारण है नक्सलवाद की, ये कारण कौन है, नक्सलवाद के कारण, जिनके कारण नक्सलवाद जन्मा और जिन कारणों से ये फलता फूलता चला गया। इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं और इस स्ट्रक्चर पर लिखने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा निबंध आपका ये लिख जाएगा। इस स्ट्रक्चर पे आप इससे थोड़ा सा इतर अलग भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं कि नक्सलवाद क्या है, इसको समझ लें। यानी कि भूमिका, हेडिंग कहीं डालनी नहीं है, लेकिन भूमिका को सबसे पहले हम लिखने की बात करते हैं। एक पंक्ति बड़ी अच्छी है कि मेहनत कश मजदूर किसान का खेत, नोट करिएगा, मेहनत कश मजदूर किसान का खेत तहसील तक आते आते नकल हो गया। मेहनत कश मजदूर, नोट करिएगा, मेहनत कश मजदूर मेहनत कश मजदूर, आगे आप लिखिए, डैश लगाइए, यानी कि वह किसान का खेत, किसान का खेत तहसील तक आते आते, तहसील तक आते आते नकल हो गया। तहसील तक आते आते नकल हो गया। और अंतिम लाइन लिखिएगा, देश का इंकलाबी जवान इनकी नजर में नक्सल हो गया। एक लाइन ये हो जाएगी, तहसील तक आते आते नकल हो गया, फिर लिखिए देश का इंकलाबी जवान इनकी नजर में नक्सल हो गया। इनकी नजर में नक्सल हो गया। अब यहां पे देखिए शुरुआत हमने यहां से कर दी, ठीक है, ठीक है। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। मेहनत कश मजदूर किसान का खेत तहसील तक आते आते नकल हो गया और देश का इंकलाबी जवान इनकी नजर में नक्सल हो गया।